दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक के बाद एक नए रिकॉर्ड को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने पहला रिकॉर्ड तब तोड़ा था जब वो टाइम मैगजीन में अपने नाम को शामिल करवाए थे और 100 इमर्जिंग लीडर में चंद्रशेखर आजाद का नाम आया था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नगीना में वो जिस तरीके से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर जिस तरीके से ऐतिहासिक मतों से उन्होंने जीतने का काम किया, अपने आप में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ये नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। लेकिन देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर एक विधानसभा की सीट है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी चंद्रशेखर आजाद इतिहास रचने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट से एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जिस प्रत्याशी ने यह साबित कर दिया है कि उनका जीत तय है। क्योंकि देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और तमाम समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो, बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार हो, उन तमाम उम्मीदवारों को मात देकर जो सूरज चौधरी है, जो जिसको आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर से टिकट दिया है, सूरज चौधरी सभी लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के फेवर में लोगों की जन सलाब देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से जन समूह जन समर्थन देखने को मिल रहा है, यह इस बात का संकेत यह है कि देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा का जो ताज है वो चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी के सर पर जाने वाला है और चंद्रशेखर आजाद नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आपको बताऊं दोस्तों कि देखिए, जो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट है वहां पर उपचुनाव हो रहा है और वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है चंद्रभान पासवान को, दलित समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर अखिलेश प्रसाद के बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। और आपको पता होगा कि अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा से सांसद बने हैं। और देखिए, आजाद समाज पार्टी से है सूरज चौधरी। तो आपको बता दूं कि देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे आजाद समाज पार्टी हो, ये तीनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो दलित समाज से है, पारसी समाज से है। और आपको बता दूं कि देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव जो हो रहा है, यहां पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो आप समझ लीजिए कि जो लोग समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं, जाहिर सी बात यह है कि ये लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जो निराश वोटर होंगे, अब ना तो वहां पर कांग्रेस लड़ रही है और नहीं बहुजनों का बड़ा दल है बहुजन समाज पार्टी, वो नहीं लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, जो अम्बेडकरवादी है, कांग्रेस का जो कोर वोटर है, वो आजाद समाज पार्टी को पढ़ने वाला है, सूरज पासी को पढ़ने वाला है। और ये ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और वो अम्बेडकरवादी पार्टी है। और अम्बेडकरवादी पार्टी होने के नाते जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं वो किसी अम्बेडकरवादी पार्टी को ही अपना मत डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखें, तो उत्तर प्रदेश की जनता या मिल्कीपुर की जनता इन सारे दलों के नेताओं के नेतृत्व को, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो या उनके मिल्कीपुर में विधानसभा में जो है विधायक रहे हो, सबके नेतृत्व को देखने का काम मिल्कीपुर के विधानसभा की जनता ने देखने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जनता अब नए मूड बदलाव की ओर दिख रही है। और ऐसी स्थिति में देखिए, जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी बनाया गया है दोस्तों, जिस तरीके से लोगों का दोस्तों जैन सलाब इनके समर्थन में देखने को मिल रहा है, अपने आप में ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर विधानसभा में इतिहास रचने जा रहे हैं। अगर दोस्तों कुल वोटर की बात करें तो देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा में कुल 3.62 लाख, मतलब 3.5 लाख से भी अधिक वहां पर वोटर है, जिसमें 1,60,000 सिर्फ वोटर दलित समाज से आते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि 52% दलित समाज के यहाँ पर वोटर्स हैं और निश्चित तौर पर ये निर्णायक भूमिका में हमेशा रहते हैं। और यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, यहाँ पर
दलित प्रत्याशी को, दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी उतरकर मुकाबले को बिल्कुल त्रिकोणीय बता दिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मात देकर बम्पर वोटों से जो सूरज चौधरी हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जीतने जा रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आने हैं। और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक उतरकर मिल्कीपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक बड़े बड़े उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इस कड़ी में चंद्रशेखर आजाद भी दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले मिल्कीपुर विधानसभा में बड़ा जैन सैलाब को बड़ी एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। और दोस्तों जिस तरीके से लोगों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए जुटी हुई थी, जिस तरीके से लोगों का बड़ा जनसमूह आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी के समर्थन में देखने को मिला, ये एकदम स्थिति स्पष्ट हो गया कि देखिए किसी भी कीमत पर जो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट है वो आजाद समाज पार्टी के खाते में जाने वाली है, सूरज चौधरी के खाते में जाने वाली है। क्योंकि देखिए सूरज चौधरी का यह भी इतिहास रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और अवधेश प्रसाद के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन जब अवधेश प्रसाद ने सूरज चौधरी को टिकट नहीं दिया, अपने बेटे अजीत चौधरी को टिकट देने का काम किया, ऐसे में जो सूरज चौधरी है उनकी नाराजगी बढ़ती है और वो अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम करते हैं। और देखिए ज्वाइन करते ही उन्हें आजाद समाज पार्टी टिकट देती है और चुनाव लड़वाती है। और देखिए आज जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा में जो माहौल बनाने का काम आजाद समाज पार्टी ने किया है, जिस तरीके से लोगों का रुझान आजाद समाज पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, दोस्तों ये तय है कि देखिए आजाद समाज पार्टी टिकट ये सीट जो है जीतने जा रही है। और जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है इसको ऐसा भी कहा जा रहा है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी का भी आशीर्वाद चंद्रशेखर आजाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मिल रहा है। क्योंकि बहन जी ने यहाँ पर कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, भाजपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। और इसको ऐसा ही कहा जा रहा है कि देखिए बहन जी आशीर्वाद दे रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर विधानसभा का सीट चुनाव जो है जीत ले। और ऐसे में जब भाजपा जहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है तो चंद्रशेखर आजाद के लिए, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि देखिए अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो ये चुनौती है कि जो गैप बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ा है उस गैप का फायदा आजाद समाज पार्टी उठाए और जो कोर वोटर है उनके वोट को लेकर बम्पर वोटों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर इतिहास रचने का काम चंद्रशेखर आजाद करें, उनके प्रत्याशी करें। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही देखने को नजारा मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों का जन समूह, जन समर्थन आजाद समाज पार्टी के समर्थन में मिल रहा है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद नगीना में प्रचार प्रसार कर रहे थे और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को नगीना में लोगों का प्यार मिल रहा था, उसी तरीके से आज मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी सूरज चौधरी को प्यार दुलार और स्नेह मिल रहा है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि देखिए जो सूरज चौधरी है वो बिल्कुल चुनाव के नतीजे चुनाव की जो है जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट को उनका जो है पक्ष में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का प्रेम और स्नेह उनके प्रति देखने को मिल रहा है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ना तो समाजवादी पार्टी चलेगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी, यहाँ पर चलेगी आजाद समाज पार्टी। और सारे लोग एक ही नारा बोल रहे हैं कि सारी पार्टी देख ली अब की बारी केतली। तो देखने वाली बात ये होगी क्या जिस विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, तो क्या जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं, उनको मात देकर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी कितने वोटों से जीतेंगे ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।